नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आज का दिन भी बड़ा बिजी रहा। पूरे दिन भर ऐसे ही रहा, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। और तबीयत भी मेरी, आपने भी देखा होगा कि महीने में मुश्किल से 10 दिन सही रहती है, बाकी का ऐसे ही रहता है। तो आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको फिर एक अच्छा सा कि जीवन की एक सच्चाई है। तो इसे कहानी मैं नहीं कहूँगी। तो यही होता है कि एक बार मास्टर जी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और पढ़ाते पढ़ाते वो उनसे संबंधित जो जो विषय पढ़ा रहे होते हैं, जो जो भी चीज़ पढ़ा रहे होते हैं उसके विषय में बच्चों से पूछते रहते हैं। अक्सर जैसे आप लोगों ने भी देखा ही होगा, तो उसी के विषय में प्रश्न भी पूछते रहते हैं। तो वो पढ़ा रहे थे तिरंगे के बारे में। तो जब तिरंगे का नाम लेते हैं तो अपने आप से हमारे अंदर जोश कुछ अलग से ही कुछ मतलब आता है, जोश आ जाता है। और ये मेरे ही नहीं, हर किसी के अंदर होती है। जब हमारे देश के बारे में, आन बान शान के बारे में कुछ होता है तो हम बहुत ही उसको अच्छे से सुनते हैं, बहुत ही अच्छे से उसका बारे में ध्यान से सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं जितना भी हमें उसके बारे में पता होता है। तो ऐसे ही मास्टर जी जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से पूछने लगे कि हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं। तो सभी बच्चों ने बड़ी जो शोर से हाथ खड़ा किया। और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक बच्चे से पूछते तो बच्चे सारे के सारे एक साथ बोल पड़ते हैं, तो ऐसा ही होता है। हम लोग कितना ही कह लेंगे, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनके अंदर ये चीज़ आती है कि हाँ, हमसे पूछा गया है या बारी बारी से किसी से पूछने के लिए कहा गया। तो वो बाद में उनकी समझ में आता है, स्टार्टिंग में उनकी समझ में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। वो नहीं होता है कि मुझसे पहले कोई बोल ना ले। तो ये यही था। और सारे बच्चे एक साथ बोले कि 3 रंग, और 3 रंग में से एक बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया था। तो वो थोड़ा सा मतलब अलग सा लग रहा था और बच्चों से। तो जब मास्टर जी ने पूछा, आप बताओ रोहन, क्या क्या कहते हैं, हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो वो खड़ा हुआ और बोला, हमारे तिरंगे में 5 रंग होते हैं। तो मास्टर जी को बहुत देर से वो उस विषय को पढ़ा रहे थे और उन्हें इतनी तेज गुस्सा आया कि उन्होंने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर कंट्रोल किया। तो सभी बच्चे बहुत जोर जोर से हंसने लगे उसके इस बात को सुन के। तो मास्टर जी ने पूछा, अच्छा 5 रंग होते हैं? अच्छा, तुम यही सुन रहे हो उतनी देर से? तो बोलने लगा, हाँ मास्टर जी, वो तो नहीं पता, लेकिन तिरंगे में 5 ही रंग होते हैं। तो मास्टर जी उसको तिरंगे के पास ले गए। एक बहुत बड़ा वहाँ पर बना हुआ था तिरंगा। तो वहाँ पर मतलब पोस्टर के पास ले गए उसे। तो उन्होंने बोला कि बताओ बेटा, इसमें 5 रंग कहाँ कहाँ हैं? तो उसने बोला, सबसे पहले हमारा केसरिया, दूसरा फिर हमारा सफ़ेद रंग, और तीसरे हमारा लास्ट रंग जो होता है वो होता है हमारा हरा रंग। और जो ना सफ़ेद के बीच में एक चक्र बना होता है वो होता है नीले रंग का। तो मास्टर जी ने थोड़ा सा सकपकाए और बोले कि चलो मान लिया 4 रंग हो गए, 5वां रंग कौन सा हुआ भाई, ये भी बता दो अब। बच्चे फिर जोर से हंसने लगे। क्योंकि जब बच्चे सोचते हैं ना कि हाँ, कोई सामने वाला गलत बोल रहा है और उनको इसका सही मीनिंग आता है, तो बच्चे बहुत जल्दी इसको वो करते हैं। तो बोलने लगे, अच्छा 5वां रंग बताओ। तो बच्चा थोड़ा सा मायूस हुआ, थोड़ा भावुक हुआ और उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। और जब मास्टर जी ने देखा कि ये मतलब इसका भाव एकदम कैसे चेंज हो गया, ये कैसे हो गया, तो उन्हें भी थोड़ा सा उसको देखकर अजीब सा लगा। तो उन्होंने पूछा, बेटा बताओ 5वां रंग कौन सा हुआ? तो उसने बोला, मास्टर जी यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कुछ साल पहले मेरे पापा को घर लाया गया था एक तो आंगन में एक ताबूत, मतलब एक बाहर जो है आंगन के बाहर जो है एक ताबूत रखा और उसमें मेरे पिताजी लिपटे हुए थे और उस तिरंगे में भी 5 रंग थे और यही चीज था। और एक जो रंग था वो था लाल रंग का धब्बा, जो तो उसके अंदर रखे हुए थे और उन पर एक तिरंगा लिपटा हुआ था जिसमें एक लाल कलर का एक धब्बा भी था, जो आज इसमें नहीं दिख रहा। तो भावुक हो गए मास्टर जी भी
और सभी बच्चे भी आंखें नम हो गई इस बात को सुन के। और फिर मास्टर जी को इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, और उनकी आंखें भर आई। फिर वो क्लास से बाहर आए, और क्लास से बाहर आए तो उन्होंने अपनी आंखों को थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मूड में आए, अपनी आंखों के आंसुओं को अंदर ही अंदर सोखा। क्योंकि बच्चों के सामने अगर हमारे मन में कोई बात होती है तो हम बच्चों के सामने उसे नहीं कह पाते, नहीं रियलाइज करते, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं ऐसी बातों को। तो वो बोलने लगे कि हाँ भाई सही बात है, 5वां रंग जो लाल रंग जो हमारे वीर सैनिकों का है, जो उसमें शहीद होके आते हैं, तो वो रंग तो हमारे तिरंगे पे लग ही जाता है। तो हम कैसे भूल सकते हैं अपने देश के वीर जवानों को, जो हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए अपने घर बार छोड़ के, और एक दिन कैसी भी परिस्थितियों में मतलब शहीद हो जाते हैं। तो कभी कभी इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को भी सुनने में आती हैं। अभी हमारे उत्तरांचल में भी देहरादून में नहीं, उसमें आपका अरे मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा, कई जगह पर ऐसा होता है। और हल्द्वानी में भी ऐसे ही हुआ था। तो काफ़ी टाइम बाद उनकी बॉडी मिली, मतलब 20 साल हो गए ढूंढते ढूंढते। ये लगा कि पाकिस्तान वालों ने ले लिया, ये ले लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन 20 साल बाद उनका जो सब घर आया, एक बार मतलब वो होने के बाद, खोने के बाद, कहाँ था क्या था उसके बारे में मैं तो इन चीज़ों को पढ़ भी नहीं पाती हूँ। जब कहीं बातें होती है ना तो अंदर से मतलब एकदम अजीब सी फीलिंग आने लगती है, बहुत ही दुख होता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही कोई करीबी के साथ ऐसा हादसा हो गया, तो बर्दाश्त से बाहर। तो फ्रेंड, कैसे लगा आज का आपको ये छोटा सा घटना, तो बताइएगा ज़रूर। क्योंकि कई सारी कहानियाँ होती हैं जो किताबों में लिखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, घटनाएं जो कहीं पर होती हैं, उनको बयां करना और उनमें खो जाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में इस तरीके का होता है। और ये कहानी बिल्कुल वाकई में मन को छूती है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप भी बताइएगा ज़रूर। और आजकल ना मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे कान में 2 दिन से इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज मैंने इसमें गर्म तेल भी डाला है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, दर्द भी इसमें बहुत हो रहा है। देखती हूँ, कल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर भारी भारी हो रहा होगा, तो अभी बंद किया हुआ है। कहाँ है लड्डू मेरा, सो रहा? हाँ ऐसे हो जाता है, कई बार तबीयत ऐसी होती है ना, बच्चे थोड़ा चिड़चिड़बाजी करते हैं। सुला दिया, तेल लगा दिया, मालिश कर दी? मालिश नहीं करी, कहाँ करने दे रहा, खुन लग रखा। अब सो गया, अब सो जाते उसे 1 आध घंटे आराम से, गर्मी भी बहुत है। अभी भी दिन में भी 2-3 बार सुलाया, 2 मिनट सोता, जैसे चट से आवाज आती है आँख टक के खोल लेता। अभी भी नहीं सोया? अब सो रखा, आप पता नहीं, देखो अब उठ जाएगा। हाँ अभी उठेगा ही। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? कुछ नहीं बना रही, तो कुछ नहीं, थोड़ी सी दाल रखी है सुबह की, वही देखो। ओ अब वो बाहर को निकल गया, पता नहीं उसका क्या है। दाल रखी है, आटा रखा है थोड़ा दूध वाला। तो कैसी लगी आज का मेरा आपको ये एक सच्ची घटना, तो बताइएगा ज़रूर। और फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। तबीयत खराब रहती है तो कहानी का सिलसिला जारी हो जाता है, क्योंकि ब्लॉग बनाने का पूरे दिन भर का फिर ऐसे ही रहता है। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हम लोगों को बहुत 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 ज़रूरत है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ भाई, हमारे ब्लॉग को या वीडियो को या कहानी को बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा है, सुना है, उसकी जो कमी बेसियाँ हैं आप लिखते हो, अच्छा लगता है। तो क्योंकि कमी बेसियाँ बताने से ही मतलब आगे को उनका ना होने का रहता है। अगर पता ही नहीं चलेगा तो हम सोचेंगे जी हम तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि अपनी चीज़ में तो कमी नज़र आती ही नहीं है। हमारी कमी, हमारे में जो कमी है, हमारी चीज़ों में कमी है, कौन निकालेगा? सामने वाला निकालेगा। तो इसी चीज़ का हमें भी इंतज़ार रहता है। तो जो भी चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही आप लोगों के पास हमारा जो वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन एकदम बहुत स्पीड से पहुंच जाता है। और इसीलिए लाइक करने के लिए भी कहते हैं कि लाइक करने से भी चैनल पर वीडियो शो होती रहती हैं।
तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, क्योंकि गर्मी बहुत है और लड्डू भी बेचारा बाहर मेरा वेट कर रहा है यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे पंखा कूलर सब कुछ बंद है, और आप समझ सकते हैं जब कूलर पंखे बंद होते हैं और वो भी इतनी गर्मी में, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती ही होती है, समझ सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों से चूहे गायब थे, फिर चूहे आने लगे हैं। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलते हैं आपके साथ एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।